नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि 40 की उम्र पार करते करते जिंदगी कागजों पर तो बड़ी शानदार दिखने लगती है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ सिकुड़ने लगता है। बैंक बैलेंस पहले से बेहतर हो जाता है, घर भी सेट हो जाता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, काम भी एक तय लय में चल रहा है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि भाई आपकी लाइफ तो सेट हो गई है, आप लाइफ में सेट हो गए। लेकिन कई बार अकेले बैठो ना तो एक बड़ी अजीब सी बेचैनी होती है। सरप्राइजेस खत्म हो जाते हैं, एक्साइटमेंट कम हो जाता है, और हर दिन ना एक जैसा लगने लगता है। एक ही चीज़ रिपीटेटिव, बड़ी मोनोटोनस हो जाती है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। कैरियर तो ठीक चल रहा होता है, लेकिन ज़िंदगी छोटी पड़ने लगती है। हम ना अक्सर एक बहुत बड़े भ्रम में जीते हैं। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होंगी ज़िंदगी में, हम उतने ही मैच्योर कहलाएंगे। बेशक जिम्मेदार होना बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जिम्मेदार बनते बनते हम कब प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। हम वही फैसले लेते हैं जो बड़े सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं। हमें हम वही रास्ता ही चुनते हैं जिसमें जोखिम ही नहीं हो, कोई रिस्क लेते ही नहीं है। और ये जो धीरे धीरे बोरियत है ना, इसी को हम मैच्योरिटी कहने लगते हैं कि भाई हम तो मैच्योर हो गए, अब बड़े सेफ रहते हैं, सेफ बात करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि मैच्योरिटी का मतलब थम जाना नहीं होता है, खुद को फैलाना होता है। जिंदगी को हम मैनेज तो बहुत अच्छे करने लगते हैं, लेकिन उसे जी नहीं पाते हैं। जीने को पोस्टपोन कर देते हैं, सोचते हैं कि भाई ये वाला काम निपट जाए तो फिर अगली बार सोचूंगा, अगली बार देखेंगे, और वो अगली बार कभी नहीं आता दोस्तों। ये मैं आप सच बात कह रहा हूँ। मनोवैज्ञानिक तौर पर 40 के बाद हमारे दिमाग में ना एक शिफ्ट आने लगता है, साइकोलॉजिकली। उसको हम कहते हैं लॉस एवर्जन। यानी हम कुछ नया पाने की हमें उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खोने का डर सताने लगता है। हमारा माइंडसेट वैसा बन जाता है, हम एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई हम कुछ नया काम ही नहीं करते हैं, कोई नई स्किल नहीं सीखते हैं, उसको हिचकिचाते हैं। यहाँ तक कि अगर हम दोस्ती करने के लिए भी लोगों से कहें तो हमको आलस आने लगता है कि भाई नए दोस्त हम नहीं बनाएंगे। और और उसका क्या नतीजा होता है? उसका नतीजा ये होता है कि हमारी ज़िंदगी का जो दायरा है ना वो बड़ा छोटा हो जाता है, ना दोस्त होते हैं, बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, एकदम मोनोटोनस हो जाता है। और ज़िंदगी बड़ी छोटी लगने लगती है कि यार अब तो कुछ रह ही नहीं गया है, सब कुछ खत्म हो गया। सच कहूँ तो मैंने भी एक समय ऐसे ही महसूस किया था। सब कुछ पटरी पे था, सब कुछ चल रहा था, और एक लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है ना कुछ नए जानने की, तो वो एकदम कम होती जा रही थी। कि ऐसा हो रहा था कि भाई चलो सब कुछ ठीक चल रहा है, अब एक रूटीन सा बन गया था। काम में ग्रोथ थी, हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन अंदर की जो ग्रोथ थी ना वो खत्म हो गई थी। और ये सबसे खतरनाक बात यही होती है, सबसे खतरनाक जगह यही होती है, जहाँ बाहर से तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन आप अंदर ही अंदर ना चुपचाप बड़े छोटे होते रहते हैं, बड़े सिकुड़ते जाते हैं, सोचते रहते हैं, बेचैनी हो जाती है। आपको लगता है कि कुछ कुछ खाली है, कुछ कुछ रह गया है, कुछ मिसिंग है। और हमें जो लगता है कि ना कि ग्रोथ का मतलब होता है कि प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता भाई। ग्रोथ का मतलब है कि आपकी जो क्यूरियोसिटी है ना वो जिंदा रहे। अगर आप 40 के हैं और आप किसी बात पर, छोटी सी बात पर भी वैसे ही हैरान हो जाते हैं या वैसे ही एक्साइट हो जाते हैं जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तब आपकी ज़िंदगी बड़ी होती है। आप वैसा ही फील करते हैं अगर जो पहले अपने ज़िंदगी में करते थे जब आप जवान थे, तब आप हीरो होते हैं अपनी ज़िंदगी के। उसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी बढ़ रही है। डिस्कम्फर्ट से आप भागना बंद कर देते हैं, और हर कदम पे जो आप कोई कदम उठाते हैं तो वो एक दायरे में नहीं होता है, वो रिस्क आप उसमें ले सकते हैं। तो आज चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई आप ध्यान से सोचिएगा, बैठिएगा, और आप अपनी ज़िंदगी के 10 साल के पहले मुकाबले देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी अभी बड़ी हुई है, वहाँ पर ठहरी हुई है, या फिर छोटी हुई है। हाँ, आप ऑर्गेनाइज्ड तो हुए हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, और लेकिन सोचिएगा और ये समझ लीजिएगा कि आज कुछ नया करने का दिन है अगर, तो आप उसको दोबारा अपने दायरे को बढ़ाना शुरू कीजिए। कोई नई स्किल सीखिए, कोई रिस्क लेना सीखिए, थोड़ा सा एक्साइटमेंट आपको लगे, एक्साइट होना सीखिए। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप करना तो चाहते हैं, पर उम्र या फिर रिस्क के
रिस्क के डर से आप रुक जाते हैं। ठीक है, और उसी पे हम फिर बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और मेरी बात को सोचिएगा ज़रूर। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।